अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर हे भोलेनाथ, हमेशा डॉक्टर बाबू की रक्षा करना। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलें। अब हम पूजा की अंतिम विधि करेंगे। आयुष्मान बेटा, अब तुम्हें शिव पार्वती का अभिषेक करना है। ये दूध तुम्हें शिवलिंग पे चढ़ाना है, पर ध्यान रहे इसके छींटे आलिया बिटिया पे पड़ने चाहिए। जब भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए दूध की बूंदें पत्नी पर पड़ती हैं, तो पति पत्नी को माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती सा अटूट हो जाता है। ये लीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अरे हमारी पोटली कहाँ है? ये रही हमारी पोटली। आलिया पे तो एक भी छींटे नहीं पड़े शिवलिंग पे चढ़े दूध का। ईका मतलब भोलेनाथ भी नहीं चाहते इन दोनों की जोड़ी बने। चकोरी, आयुष्मान बेटा, ये क्या किया तुमने? उर्वशी, हमारे आयुष को क्यों दोष दे रही हो? उसने तो अभिषेक ठीक ही से किया। अब छींटे नहीं पड़े तो नहीं पड़े, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा अभिषेक। आयुष बेटा, फिर से करो। नहीं, ये विधि केवल एक बार में ही पूरी की जाती है। दूसरी बार इस विधि का कोई महत्व नहीं होता। पर पंडित जी, भगवान का आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है ना? फिर क्या फर्क पड़ता है पहली बार हो या दूसरी बार? आयुष्मान, तुम दोबारा दूध चढ़ा दो। नारायणी नमोस्तुते नारायणी।
अरे नहीं बेटा, फिर से नहीं करते। पंडित जी पंडित कुछ जी। नहीं होगा। नहीं बेटा नहीं, आज नाग पंचमी है, अभी अभी हमने इनकी पूजा की है। नहीं बेटा, इन्हें क्रोधित मत करो, ये नाग देवता है, भोलेनाथ के नाग है, मत मारो इन्हें। ये भगवान नहीं है, ये सांप है, और आप लोग भी ऐसे खड़े क्यों हैं? हटाइए इसे, आलिया, हटाइए क्या इसे, कर रही है? हटाइए। पीछे हटो। हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल इस वक्त, किसी पेशेंट की जान खतरे में ना हो। आयुष्मान, आयुष्मान। रुकिए रुकिए मैडम। इनमें भगवान नहीं खोज सकते, पर अपने आप में इंसान तो खोज सकते हैं ना हम। हे भोलेनाथ। नाग देवता शांत हो जाइए। आज तो नाग पंचमी है और हम जानते हैं कि आप नाग पंचमी के दिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और आज जरूर किसी कारण आप क्रोधित हैं, पर हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। आप किसी को भी नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप शांत हो जाइए नाग देवता जी। नाग देवता, यह जो कुछ भी गलती हुई होगी उसके लिए हम सबको माफ कर दीजिए। अरे जीजी देखिए, अरे आज तो घर में होने वाली बहू के पैरों के छाप भी पड़ने थे, पर ई लड़की ने तो अपने पैरों के छापे ऐसे छापे जैसे ई हमारे घर की बहू हो।
ये लड़की है कौन? ठीक। ए लड़की, तुझे यहाँ से जाने के लिए बोला था ना, फिर यहाँ क्या कर रही है? तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत है, जब तक धक्के मार के बाहर नहीं निकालो ना तो तुम ऐसी जबरदस्ती गले पड़ जाती हो। चल निकल यहाँ से। नहीं बेटा, अच्छा हुआ ये लड़की यहाँ पर थी, इसी ने तो नाग देवता को शांत कराया है। लगता है कि भोलेनाथ की खास कृपा है इस लड़की पर। बेटा अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो। मामा ऐसा कुछ नहीं है, इन जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाला था, इसे घर में घुसने नहीं दिया ना, इसलिए सांप लेकर आ गई होगी अंदर, नहीं तो सांप बिना काटे कैसे जाता? अरे नहीं नहीं मैडम, ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आज तो नाग पंचमी है। नाग देवता ऐसे किसी के बुलाने पर नहीं, अपनी मर्जी से उनके घर पे जाते, उन्हें आशीर्वाद देते। पर जरूर आज किसी गलती के कारण वो नाराज हो गए। ए लड़की, ये सब बातें करके अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम बच जाओगी तो ऐसा सोचना भी मत। इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं, तुम खुद चली जाओ। रुको, तुम कौन हो ये हम नहीं जानते, पर नाग देवता के क्रोध से तुमने हमें बचाया है, अब इसका इनाम तो मिलेगा। एक बात बताओ, तुमको डर नहीं लगा? नहीं, हम गांव से है ना, और हमारी गांव की मिट्टी से बने दिए भी सारी रात अंधेरे से लड़ते हैं। तो फिर हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भला नाग देवता से कैसे डर सकते हैं? तो तुम्हारे हिम्मत का इनाम तो तुमको मिलेगा, ये लो। अरे नहीं नहीं, तो ये रहा तुम्हारी हिम्मत का इनाम। जानते हैं बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारी जान से ज्यादा नहीं, पर रख लो। नहीं मालकिन, हमें माफ करना, पर हम इसे नहीं रख सकते। हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था, और हम तो यहाँ बस फूल लगाने आए थे, सजावट करने आए थे, और भोलेनाथ ने हमें उसके भी पैसे दिलवा दिए और उनके दर्शन भी हो गए। बस अब हमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप ही रखिए। धन्यवाद मालकिन। एक तो मेरी पूजा खराब कर दी, मेरी बेइज्जती करवाई, और अब यहाँ महान बनने का दिखावा कर रही है। इसकी सजा तो इसको जरूर मिलेगी। ये इस शहर की पहली कमाई है हमारी। बस अब ऐसे पैसे जोड़कर हम अपने खेत की किस्तें चुकाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमरे पैसे दीजिए हमें। तुझे बाहर फूल सजाने के लिए रखा गया था ना, कि घर के अंदर जाकर तमाशा करने के लिए? अब तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और तमाशा हमने कैसे तमाशा किया? हमने कोई तमाशा नहीं किया, ये हमारे हक के पैसे हैं, हमें दीजिए। कैसा पैसा? अब तुझे यहाँ काम पे नहीं रखूंगा, निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। निकल, निकल इधर से। काम कर। हाँ हेलो। हाँ मैडम, जैसा आपने बोला था मैंने कर दिया है, और आगे से हमारा कांटेक्ट खत्म मत कीजिएगा। ओके।
हेलो दादी। हेलो कहना, हमें तुझे एक बात बतानी। क्या हुआ दादी? तेरी माई की तबीयत बहुत ही खराब है और हम उनको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। का अस्पताल? पर क्या हुआ माई को? हम अभी आ रहे खपुरिया। तू यहाँ के क्या करेगी? देख ना, तू डॉक्टर है और ना भगवान। अगर अपनी माई को बचाना चाहती है ना, तो उनके इलाज के लिए जल्दी से जल्दी कैसे भी करके पैसा भेज दे। दादी, माई को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हम पैसे का इंतजाम करते हैं। हाँ? आप माई का ध्यान रखना। ठीक है, रख दे। माई हे भोलेनाथ, ये किस गलती की सजा दे रहे आप हमें? हमारे पास रहने के लिए घर है और न खाने के लिए पैसे, पर हमें मालूम है आप ऐसे वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, हमारी और परीक्षा मत लीजिए भोलेनाथ। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसके अंदर उसे जीतने की शक्ति हो। ये लो, भोलेनाथ का प्रसाद है, लो। उनका आशीर्वाद है ना तुझ पर, वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये ले, ये पैसे रख ले, तू तकलीफ में लग रही है, तेरे काम में आएंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम ही नहीं ले सकते। माँ जी कहती है और माँ की बात भी नहीं मानेगी। भोलेनाथ की मदद ही समझ ले। नहीं माँ जी, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते तो हमें कुछ काम दिला दीजिए, उसके बदले में हम ही पैसे रख लेंगे। पर ऐसे हम ही पैसे स्वीकार नहीं कर सकते। तकलीफ में है फिर भी बिना मेहनत के कुछ नहीं चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे आजकल। इसे घर पर काम के लिए रखा तो जा सकता है, पर बिना किसी से पूछे कैसे रखूं? ओके, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। आयुष्मान, चलो अभी के अभी चलो। नाग पंचमी की रस्में हमारी अभी भी अधूरी हैं। ये दूध तुम शिवलिंग पे चढ़ाना ताकि वो दूध मेरे ऊपर गिरे और शिव जी का आशीर्वाद मिले। हमारी जोड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो। चलो अभी के अभी। या तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। ये केवल एक रस्म थी और दूध की चींटे तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। हमें अपने रिश्ते को कैसे जोड़े रखना है, उसकी डोर भगवान ने हमारे हाथ में ही दी है। तो तुम बेकार में परेशान मत हो। आयुष्मान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो, जो मुझे इतना प्यार करता है, इतना समझता है। यही सब बातें सोच सोच के ना मुझे डर लगता है, कहीं तो मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे, कहीं तो मुझसे छीन तो नहीं जाओगे ना। मैं ऐसे होने नहीं दे सकती, ऐसे होने नहीं दे सकती। तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे यूं ही प्यार करोगे शादी के बाद भी। वादा करो कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तुम कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। वादा करो आयुष्मान, वादा करो। कैसे कर दूं तुमसे ये वादा आलिया, जब इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा रहा और पता नहीं कब तक तुमसे झूठ बोलना पड़ेगा। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे धोखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैं हर पल चाहता हूं तुम्हें सच बता दूं, पर कैसे? अरे लड़की ने एक सांप को का भगा दिया तो घर पे नौकरानी रख लेंगे का? और कल को अगर चोर डाकू सबको भगा देगी तो ये घर की बहुरानी बना लेंगे। अरे इतने सारे नौकर चाकर तो है। जेठानी जी, नेक लड़की है, ईमानदार है, उसे काम की जरूरत है और कुछ नहीं तो रसोई में मदद हो जाएगी। कैसे कैसे मलेच लग रही है। डॉक्टर बाबू भैया, अरे बेटा डरो मत।
क्या हुआ माँ? किस बात पे बहस हो रही है? अरे बचुआ, तुम्हारी अम्मा को ना ये लड़की पे दया आ गया है। बिना जाने पहचाने उसे नौकरी पे रख रही है। अब तुम बताओ, ये घर है कि धर्मशाला जो कोई भी इस घर में ऐरा गैरा को नौकरी पे रख लिया जाए? बताओ तुम। बेटा, नाग देवता क्रोधित होकर के बुआ जी को डसने वाले थे। इस लड़की ने नाग देवता को शांत करके जानकी दीदी की जान बचाई। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना इसके लिए। सुनो, कौन हो तुम? अरे बेटा, डरो मत, बोलो। बोलो बेटा, डरो मत। सुना नहीं तुमने? इधर सामने आओ मेरे। बेटा डरो मत। अरे बोलो, देखो यहाँ। बोलो बेटा, अरे डरो मत।